हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही एसएमपीएस मॉडल के बारे में सीखा, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उसमें एक कमेंट मुझे आया कि सर, जो एसएमपीएस मॉडल होता है वो मुकम्मल सॉल्यूशन नहीं है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि जब हमारा 110 वोल्ट आउटपुट जब शॉर्ट हो जाता है तो दोस्तों वैसे में एसएमपीएस मॉडल उड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, उनके बातों में थोड़ी कुछ सच्चाई नज़र आई, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं उनके सलूशन का मैं जवाब दे देता हूं। हालांकि मैंने अभी तक तो मैं उसके आगे की पढ़ाई मैंने नहीं करवाई थी, लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं उसका भी सलूशन मैं आपको बता देता हूं कि आखिर किस प्रकार से आपका एसएमपीएस मॉडल नहीं शॉर्ट होगा। ठीक है, और शॉर्ट होगा तो क्यों होगा और क्यों एसएमपीएस मॉडल ही शॉर्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों उस पर मैं थोड़ा सा आपको मैं मतलब सलूशन दे देता हूँ, बता देता हूँ कि ऐसा मतलब उन्होंने क्यों कहा और उनको सॉल्यूशन क्या उनका होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए है हमारी सप्लाई। ठीक है, ए है हमारी सप्लाई प्लस बी। दोस्तों कहीं पे भी अगर प्लस सप्लाई रहती है तो उसे प्लस बी से बोला जाता है, संबोधित किया जाता है। यहाँ पे हमारा 300 वोल्ट होता है। ए हमारा होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर। ठीक है, एसएम ट्रांसफार्मर। ए होती है फीडबैक वाइंडिंग, जिससे कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। और ए होता है हम लोग का सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, ए होता है हम लोग का सेकेंडरी वाइंडिंग। ए होता है ग्राउंड। यहाँ पे होता है एक डायोड, फास्ट रेक्टिफायर डायोड होता है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटर लगता है। और ये है हमारा 110 वोल्ट, चाहे जो इतने भी सप्लाई हैं उससे लेना देना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमारा होता है एसएमपीएस मॉडल, जिसमें से 3 वायर निकलते हैं। एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन होता है दोस्तों, एक होता है ब्लैक। ब्लैक को क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और ग्रीन को क्या करते हैं, ले लेते हैं अपने ऑटो कपलर के एक पॉइंट पे। दूसरा होता है दोस्तों ग्राउंड। उसके बाद मतलब ये मीटर होता है। ठीक है, और दोस्तों रेड होता है, तो इसको इस प्रकार से दे देते हैं दोस्तों। जो यहाँ पे 110 वोल्ट जो होता है, तो इनके कहने का मतलब यही था कि जो हमारी जो ईएसटी होती है दोस्तों, जो ईएसटी हॉरिजॉन्टल आउटपुट को जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के अंदर से हो करके एक ट्रांजिस्टर पे इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे इसको जनरेट करने के लिए कॉइल को यहाँ पे ट्रांजिस्टर या कुछ किसी भी आइटम का मतलब किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस कॉइल को जनरेट करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से अब इसकी बात छोड़ देते हैं, क्या है अलग की बातें हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जब इनके कहने का मतलब है कि जब ये डिवाइस हमारा शॉर्ट होता है तो वैसे में हमारा 110 वोल्ट जब शॉर्ट होगा तो ये हमारा यहाँ से जब ये शॉर्टिंग हो जाएगा तो हमारा मॉडल उड़ जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यू चलते रहता है। और यहाँ से जब 110 वोल्ट जब शॉर्ट होता है तो ये मॉडल ऑफ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से जब हम इसको सूचना देते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा वेरिएबल करता है, लेकिन इसको ऑफ नहीं करता है जब यहाँ पे हमारी 110 वोल्ट शॉर्ट हो जाती है। जबकि ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं होता है। जो इसके साथ जो पावर सप्लाई बनी होती है किसी टीवी के अंदर, तो डायरेक्टली जब यहाँ से 110 वोल्ट बंद होता है तो ये हमारा एसएमपीएस बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो होता नहीं है, क्योंकि ये 2 वायर पे ही काम करने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उनका सलूशन ये बताऊंगा कि देखिए भाई, अभी हमने तो आगे आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर होता है 2.2 ओम्स होता है। ठीक है, ये 2 वाट भी होता है, और दोस्तों कभी कभी 3 वाट भी हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा देखिए ओम्स है, ये वाट है, तो जो जाता है जो सप्लाई 110 वोल्ट तो एक रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है। जो जितने भी चाइनीज़ पावर सप्लाइयाँ होती हैं तो उसके अंदर जो चाइनीज़ टीवियाँ होती हैं तो उसके अंदर इसमें ट्रांजिस्टर के मतलब इस ट्रांजिस्टर पे सप्लाई जाने के लिए पहले एक मतलब एक रजिस्टर जो है लगा होता है। किसी किसी में नहीं लगा होता है, तो जिसमें नहीं लगा रहेगा उसमें आपको प्रॉब्लम थोड़ा कर सकता है या प्रॉब्लम कर सकता है वैसे कंडीशन में। ठीक है, और दोस्तों ये इतना दमदार होता है कि ये खुद ही ये डायोड को उड़ा देगा, डायोड को ब्लास्ट कर देगा। लेकिन ये इतना आसानी से थोड़ी उड़ेगा। आपको पता है कि वो 150 वाट है, वो 150 वाट है। क्या एक डायोड को शॉर्ट करके उसको उड़ा नहीं सकता, ब्लास्ट नहीं कर सकता? मान लीजिए नहीं ब्लास्ट हुआ तो दोस्तों ये 150 वाट है। फिर आपको पता है कि हमारा 5 वाट का रजिस्टर क्या करेगा, वहाँ पे 5 वाट का रजिस्टर क्या करेगा, जहाँ पे हमने आपको बताया था ना, जो हमने शुरुआत में जब पढ़ाई की थी कि भाई 5 वाट का रजिस्टर क्या करेगा जब ब्रिज रेक्टिफायर से पहले का। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास देखिए एक यहाँ पे रास्ता होता है, ये उड़ जाएगा तुरंत। 2 वाट का रजिस्टर है, तुरंत उड़ जाएगा। ये 2 एम्पियर का डायोड है देखा जाए तो दोस्तों इससे ज़्यादा कमज़ोर है ना ये,
तो ये तो खुद ही उड़ जाएगा फ्यूज के वहाँ फिर, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ पे अगर नहीं लगा है तो आप लगा दिया करें, जब मॉड्यूल लगाते हैं तो एक रजिस्टर भी लगा दिया करें दोस्तों। वहाँ पे 5 वाट का रजिस्टर हमारा जिंदाबाद है, अगर वहाँ नहीं लगा है 5 वाट का रजिस्टर तो आप खुद लगा दिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इतनी गंभीर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल हमारा इतना आसानी से ख़राब नहीं होगा। अगर ये यहाँ पर नहीं भी लगा है, वहाँ पर भी नहीं लगा है, तो शॉर्ट होने से पहले इनको खुद ही उड़ा देगा, इतनी तो मैं जानता हूँ कि उसको उड़ा देगा, ठीक है। अगर नहीं उड़ाया दोस्तों तो 5 वाट का रजिस्टर जरूर उड़ा देगा। ये 150 वाट तक की क्षमता रखता है, वो भी यहाँ पर, आपको पता है, वो भी एक ट्रांसफार्मर के कॉइल पे 150 वाट की क्षमता रखता है। आपको पता है कि 30-40 वाट में न जाने क्या से क्या हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2 रजिस्टर आपको लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने आपको एक रजिस्टर मैंने लगाना सिखाया है कि कहाँ पर रजिस्टर कितने वाट का लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का SMPS कंप्लीट हो गया है और मैं आपको SMPS से बिल्कुल मुक्त करता हूं, ठीक है दोस्तों। हम बिल्कुल मुक्त करते हैं SMPS से, आपको SMPS में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होने वाली है। मतलब अब तो दोस्तों आपके अब लगन के ऊपर है, आपने कितना मेहनत की है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने नहीं सीखा है या अभी भी कुछ कमी है तो दोस्तों आप उसमें कमेंट कर सकते हैं कि सर अभी कुछ कमी है उसके अंदर, ठीक है। और दोस्तों जो STR है, मैं STR के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी जो STR है दोस्तों, STR पे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर STR को भी बताइए। अभी मैं दोस्तों आप लोग के ऊपर में छोड़ देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं कि आप STR पढ़ना चाहते हैं या मैं अपने अगले सेक्शन में बढ़ूं कलर टीवी के, ठीक है। तो दोस्तों वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ाई की हुई है, हमने इस एरिया को पढ़ाई की हुई है। इस एरिया में अब कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अब तो आपसे बेहतर कौन जानेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमने इस एरिया को कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों अब जो है हमें इस एरिया में जाना है, ठीक है दोस्तों। इस एरिया का नंबर आएगा सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये एरिया कंप्लीट हो गया है, इस एरिया में जाना है और दोस्तों उसके बाद हमारा इस एरिया का काम चालू हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों STR पावर सप्लाई भी बाकी है। तो दोस्तों हमने ट्रांजिस्टर बेस पावर सप्लाई हमने आपको पूरी तरह से जानकारी दे दी है और बहुत सारे दोस्त अब तो घबराते होंगे कि सर अभी तो है पावर सप्लाई बहुत हो गया, अभी लगता है कलर टीवी का अगले सेक्शन में चलना चाहिए। तो दोस्तों वो तो आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि अभी हमें क्या करना है, हमें STR पढ़ना है या हमें रेगुलेटर में जाना है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो जैसा देखा जाएगा, ठीक है। और नहीं तो दोस्तों आगे चल के मौका देख करके हम लोग STR भी पढ़ लेंगे, या तो आप बोलते हैं कि नहीं सर हम STR भी पढ़ते हुए चलेंगे तो STR के ऊपर देखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा SMPS कंप्लीट हो चुका है, हमें रेगुलेटर में जाने की तैयारी है, ठीक है। तो बस दोस्तों यही कहना था और आपका मॉड्यूल को लेकर के किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हमारा जो 110 वोल्ट के आगे 2.2 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, 2 वाट का या 3 वाट का जो भी लगा है, तो दोस्तों आप वहाँ पे अगर नहीं लगा है तो आप लगा दीजिए, और नहीं तो आपका 5 वाट का रजिस्टर जो है पावर सप्लाई में जो ब्रिज रेक्टिफायर से पहले जो पड़ रहा है फ्यूजेबल रजिस्टर, आप उसको लगा दीजिए। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी वो 150 वाट का आइटम है, ठीक है, तो वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।